बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ दाल चावल। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर ये तैयार होते हैं। बनाने में बेहद आसान है और खाने में बेहद लजीज, और हर कोई इसको आसानी से बना लेगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जी शुरू करते हैं। दाल चावल बनाने के लिए उसमें मैंने दाल ली है जी, मैंने चने की तकरीबन 1 पाव यानी कि 250 ग्राम, और इसको तकरीबन 4 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था और बड़ी अच्छे से भीग चुकी है, ये देखें, ठीक है। और इसी तरह मैंने लिया मसूर की दाल, लाल वाली दाल जो होती है ये, और ये मैंने आधा पाव लिया है, उससे हाफ़ मिकदार में, ठीक है। तो इसको भी मैंने साथ ही 4 घंटे पहले भिगो दिया था। आप दोनों दालों को इकट्ठा भिगो सकते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए अलग-अलग भिगोई है जी। तो इसमें जो मसाला जाएगा वो मैं आपको बता दूं। एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, रफली काट ली है, और तकरीबन 8-10 कलियां लहसुन की हैं, और ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं ना चॉपर में डाल के ना चॉप कर लूँगी, ठीक है। तमाम मसाले को चॉप कर लिया जी। तो कुकिंग पॉट पे मैंने तकरीबन 6 कप पानी डाल के रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें अब हम डाल देंगे दालें, और दालों का पानी निकाल दिया है। दोनों दालें हैं ये, एक दफ़ा हिला दें और इसमें बॉयल आने दें जी। तो इसमें बॉयल आ चुका है। ये जो ऊपर सफ़ेद जाग आ रही है इसको हमने उतार देना। तो अब इसमें डाल देंगे वही मसाला जो चॉप किया था। साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून मिर्च, ठीक है। तो नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इस दाल में टमाटर नहीं डाल रही, ठीक है। अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे छोटे काट के डाल दें, और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून घी या ऑयल डाल दें। इससे ही होगा दाल उबल के बार बार बाहर नहीं आएगी। अब इसको थोड़ा इस तरह ढाँप कर इसको तब तक पकने दें जब तक दाल ना गल जाए, और हर 10 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच हिला देना और लो मीडियम पे इसको पकाना। दाल के साथ चावल बनाने के लिए मैंने आधा किलो चावल लिया, और इसको कुकिंग से आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया। तो चावल बनाने के लिए मैंने आधे कप से कम मैंने घी लिया। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज। थोड़ा सा प्याज फ्राई होने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद लौंग, जब प्याज इस तरह गोल्डन हो जाए तो फ़ौरन से 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के इसको डाल के इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। आधा किलो चावल लिए थे तो डबल पानी में डाल रही हूँ। इसमें किसी बर्तन से चावल माप लें और उसी से पानी डबल कर लें। आप अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। इसमें आप बॉयल आने दें। पानी में बॉयल आ चुका है, इसमें हम डाल देंगे चावल, एक दफ़ा हिला दें। तो इसको ढाँप कर इस तरह तो पानी के खुश्क होने तक इसको पकने दें। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो चावलों को एक दफ़ा हल्के से हिला दें। हल्के हल्के से चावल नीचे से गीले हैं, मसलन कि हल्की हल्की नमी इसमें है चावलों में, बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अब फिर से इसको डालते हैं और आंच जो है ना वो दम वाली कर दें, और दम वाली आंच पे 15 मिनट का इसको दम दे दें जी। तो 15 मिनट का दम लग चुका है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। चावलों को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त तड़के वाले चावल बनकर तैयार हुए हैं जी। तो तड़के वाले चावल बनकर तैयार हैं। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। जितनी देर में चावल बने उतनी देर में दाल भी पककर तैयार हो चुकी होगी। तो जी तकरीबन दाल भी गल चुकी है। अब इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा चम्मच चला के इसको थोड़ा सा मैश कर लें। बाकी आपने जितनी गाढ़ी खानी है उस हिसाब से इसको रख लें जी। तो दाल बनकर तैयार है। अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें खूब सारा हरा धनिया। तो दाल को हम कर देते हैं अब साइड पे। तड़के के लिए पैन में हम डाल देंगे 1/3 कप घी,
जी तो इसमें हम डाल देंगे एक छोटे साइज़ की प्याज स्लाइसिस में बारीक कटी हुई। आप तड़का देसी घी और ऑयल में भी लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करें, बहुत हल्का करना आपने। प्याज के देखिए हल्के हल्के किनारे सुनहरे होने लगे हैं, तो इसमें हम डाल देंगे 4-5 कलियां लहसुन की छुरी की मदद से काटी हुई और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। आप लहसुन को भी सुनहरा होने तक फ्राई करें। लहसुन के सुनहरा होने के बाद 5-6 साबुत गोल मिर्च डाल दें। चंद सेकंड इसको फ्राई करें, ज़्यादा नहीं। तब हम इस तड़के को डाल देंगे दाल में। माशाल्लाह से दाल भी हमारी बनकर तैयार है। माशाल्लाह से दाल चावल बनकर तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।